आज मैं देख रहा हूँ बड़े फूलों से सजावट की गई है। किसी लड़की ने की होगी, कौन लड़की होगी? मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसमें बहुत सुंदर फूल सजा है। दूसरी बात, कल आपको मैंने प्रयोग संपन्न करवाया था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सुबह आप निचलेश्वर स्तवन का पाठ करें और आप साथी ने पूरा पाठ करवाया होगा। प्रश्न निचलेश्वर का स्तवन का मतलब नहीं है, प्रश्न इसके पीछे छिपे हुए रहस्य का है कि किस प्रकार से कल भी मैंने आपको एक शब्द दिया था, श्रेष्ठ छीनने की क्षमता, और छीनने के लिए उससे तार जोड़ना जरूरी होता है और तार जोड़ने से अपने आप प्राप्त हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कल पाठ करने की बात कही थी। आज मैं अपने संदर्भ में इन सारी बातों को स्पष्ट करूंगा। अपने आप में यह बगलामुखी स्तवन का एक सुंदर श्लोक है। सुंदर श्लोक इसलिए कि इसमें जिस श्लोक में भी जीवन का कोई रहस्य छिपा हो, जीवन का कोई मर्म छिपा हो, जिस श्लोक के माध्यम से भी जीवन की उन्नति के लिए कोई रास्ता बनता हो, वह श्लोक अपने आप में सुंदर है। और कल भी मैंने आपको प्रयोग संपन्न करवाया था, जीवन का एक अद्वितीय प्रयोग, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से अधिकांश लोगों ने उस प्रयोग को संपन्न किया। कुछ विशेष कारणों से वे प्रयोग संपन्न नहीं कर सके, तो वे कैसेट के माध्यम से घर पर भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तो शरीर आपके सामने बैठा हूँ, वहाँ आवाज के माध्यम से आपके सामने बैठा होऊंगा, चित्र आपके सामने, आपके मन में आप झांकेंगे, तो मैं आपको हृदय में बैठा हुआ दिखाई दूंगा ही, मन प्रयास करता हुआ। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज 8-10 लोगों ने मुझे स्लिप भेजी कि मुझे आर्थिक विषमताओं की वजह से और हम प्रयोग को बहुत अधिक प्रयास से भी भाग नहीं दे पाए। मैं जानता हूं उनकी समस्या, उनकी मजबूरी चाहता हूं, और ये भी जानता हूं कि बड़ी कसमसाहट रही होगी उनके जीवन में यदि इस प्रकार का प्रयोग संपन्न नहीं कर पा रहे हो जो यहाँ प्रयोग संपन्न करवाते हैं। मगर उस प्रकार की आर्थिक विपन्नता को, विषमता को हम दीक्षा के माध्यम से भी संभव कर सकते हैं, और आज नहीं कर सकते तो कल कर सकते हैं, कल नहीं कर सकते तो दीपावली पर कर सकते हैं, दीपावली पर नहीं करें तो जब भी गुरु जी आए तब कर सकते हैं। इस बार भी दीपावली पर्व पर मैंने जोधपुर में एक दिन का शिविर लगाया है। शिविर का मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं लगाता नहीं हूँ। दीपावली अपने आप में पारिवारिक त्योहार है और बहुत कम लोगों को निमंत्रित करता हूँ जो परिवार से कुछ शिष्य होते हैं और कुछ शिष्य परिवार में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उनके मेरे परिवार में कोई डिफरेंस नहीं होता। शिष्य के बीच में तो एक छोटी सी एक पर्दा सा होता है, मगर धीरे धीरे बार बार आते हैं, मिलते हैं, सुख दुख में साथ देते रहते हैं। हरदम उनके मन में एक नहीं मिलने पर तनाव सा होता है। जैसा भी बताया कि 20-25 दिन बाद बैठे रहते हैं, बस चिंतन ये है कि गुरु जी कभी कभी आएंगे, मिल लेंगे। तो इसलिए कि यदि आपकी कोई आर्थिक विषमता हो, संपन्नता नहीं हो, तो वहां आकर के भी उस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। और दीपावली में तो ये भी बताया था कि यदि नहीं आ सके तो दीपावली के बाद में भी, जो दीपावली की रात्रि को मैं प्रयोग संपन्न करके जो यंत्र बनाऊं, उसके माध्यम से भी वो अपनी इस तकलीफ को, इस विपन्नता को दूर कर सकते हैं। ये सारे प्रयास केवल इसलिए है कि आपके जीवन में जो कई जन्मों से दरिद्रता है,
बात को स्वीकार करना पड़ेगा। केवल भोजन कर लेना और कपड़े पहन लेना और घर का चला देना जीवन की संपन्नता नहीं है। जीवन की संपन्नता यह है कि हम खर्च करते रहें और प्राप्त होता ही रहे। और इस प्रकार के लिए तो बार बार गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। उनसे आवाज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कायम करना ही पड़ेगा। बिना प्रयत्न किए सफलताएं नहीं मिल पाती। हिमालय को चढ़ने के लिए बार बार चढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है पांव बर्फ में गल जाए, हो सकता है अंगुलियां जलने लग जाए, हो सकता है खाई में गिर जाए, ये सब संभावनाएं हैं। मगर फिर भी जो पूरे संसार में अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं वो छोटी छोटी पहाड़ी पर नहीं चढ़ते, वो सीधे हिमालय पे चढ़ते हैं। और हिमालय में चढ़ने में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, और हमारी दरिद्रता को मिटाना भाई वैसा ही है जैसे हिमालय को पार करना है। आप जब भी चाहे इस प्रकार के प्रयोग में भाग ले सकते हैं। और आगे भी कोई प्रयोग हो तो मैं पहले से कुछ प्लान कर भी नहीं पाता हूँ कि मैं इस विषय पर बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। जैसा शिष्यों का मनोभाव देखता हूँ कि शिष्य बहुत ज्यादा प्रसन्नता के साथ जुड़े हैं तो मैं कुछ रहस्य के कुछ तथ्य उनके सामने स्पष्ट कर लेता हूँ। और आप जो मुरझाए हुए चेहरे होते नहीं बोल पाते तो मैं सामान्य रूप से जगदम्बा के बारे में बता करके चला जाता। फिर भी कल का प्रयोग मेरी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, आप में से साधिका हो या साधक हो या मेरा शिष्य हो या मेरी शिष्या हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, आप सब मेरे पुत्र और पुत्रियां ही हैं। चाहे आप और परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होती है तो उसके घर के संरक्षक के चेहरे पर भी प्रसन्नता आती है। हम तो चाहते ही नहीं कि कोई मेरी बहू या मेरी बेटी पर कोई आंख में उसके आंखों ढलके, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा संभव ही नहीं होता। फिर भी आपकी तरफ से लिमिटेशंस हैं, क्षमताएं हैं, एक जो कुछ पास नहीं आने के लिए जो बाधाएं हैं, मैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील बना रहता हूं। और मैंने उस विश्लेषण के पाठ के लिए कहा था कि मैं कभी आपके सामने नहीं भी हूं, तब भी जब आप उसका पूरा पाठ करते हैं तो पूरा सिद्धांत से आप जुड़ते हैं, सीधा संपर्क बनता है उसका। और सिद्धांत से संपर्क बनने का मतलब है कि वहां की जो तपस्याएं हैं उन तपस्याओं के अंश भी उस समय जब आप पाठ कर रहे हैं, उस समय जो साधक या जो ऋषि वहां मंत्र जाप कर रहे होते हैं या साधना कर रहे होते हैं, उनकी तपस्या का अंश सीधा आपको प्राप्त होता ही है। उससे भी आपके पाप कटेंगे। आप शायद निकलतानंद को शायद नहीं जान पाएंगे और इस जीवन में संभव भी नहीं, आपके जीवन में संभव नहीं है फिलहाल, शायद 2-3 जीवन में भी संभव नहीं हो पाएगा। कभी आप सिद्धांत जाएं और उसके साथ भी, जिससे कि उनकी तरफ से भी आपको सब कुछ प्राप्त होता है। और मुझे विश्वास है कि रात्रि आपकी बहुत आराम से बीती होगी, अच्छे स्वप्न आए होंगे और आगे भी आपको सुखद दृश्य प्राप्त हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, ऐसा बने आपको देख देख लगे कि शीशे में जब आप देखें तो शीशा खुद तड़क जाए, डूब जाए, कितना तेज चेहरा होना चाहिए आपके चेहरे पर। आपने शीशा देखा, शीशा जो करते बना रहा तो चेहरे पर तेज हुआ ही क्या? तेज का मतलब है इतना तेज कि शीशा एक बार डगमगा जाए, कुछ हुआ है, कुछ देखने लगा, व्यक्ति खड़ा है। ऐसा ही आपका सौंदर्य हो। मैं तो आपको हर क्षण ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहता हूँ इसी मुस्कुराहट के साथ में। मगर इस श्लोक में कुछ और तथ्य भी है। यह जो मैंने आज बगलामुखी का नाम तो गलत है, बगलामुखी शब्द है ही नहीं, मूल का शब्द है वल्गामुखी। वल्ग माने लगाम, और लगाम का मतलब है कि यदि हमारे हाथ में लगाम नहीं है अपने जीवन की, तो हम जीवन को नहीं संचालित कर सकते। और आपके हाथ में आपकी लगाम है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि आपकी लगाम या तो किसी अधिकारी के हाथ में है जो आपको ट्रांसफर करता रहता है, या किसी बिजनेसमैन के हाथ में है जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, या घर के किसी मालकिन के हाथ में। आपकी लगाम आपके हाथ में नहीं है। और जिसके हाथ में लगाम होती है वह जीवन को संचालित कर सकता है। औरंगजेब को जब यहाँ राजा बना सन 1600 के आसपास,
तो औरंगजेब घोड़े पर चढ़ करके घूमा, घूमने के बाद वापिस आया। तो उसने कहा कि इतना बड़े हाथी को देखा तो उसने कहा कि ये इतना डील डोल वाला क्या चीज है। उसने कहा हाथी है और इस सवारी के काम आता है। और उसने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा करके औरंगजेब को उसके ऊपर बिठाया। बिठाने के बाद औरंगजेब कहा मुझे लगाम दीजिए, मैं कुछ चलाऊंगा, जैसे घोड़े को चलाया। तो उन्होंने कहा ये लगाम से नहीं चलता हाथी, इसके अंकुश होता है। उनका मैं से हाथी में नहीं बैठ सकता, जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं हो मैं इसकी कोई सवारी नहीं करता हूं। आपके जीवन की लगाम अगर आपके हाथ में नहीं है तो जीवन आप जैसा चाहें वैसा संचालित नहीं कर सकते। इसीलिए उस देवी का नाम बलगामुखी है कि वो अपने आप में आपके जीवन की लगाम, आपके जीवन का सौंदर्य, आपके जीवन की इच्छा, आपके जीवन की प्रेरणा आपको दे सके। आप चाहते मैं ऐसा करूं, आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि उसके जीवन की बागडोर आपके हाथ में नहीं है। आप चाहते हैं मैं गुरु जी के पास जाऊं, 6 महीने रहूं, आप नहीं रह पा रहे हैं। गवर्नमेंट आपको स्वीकृति नहीं देती है, या परमिशन नहीं देती है, या सैंक्शन नहीं करती है, या आपकी फाइनेंस आपको पैसा आपको अलाउ नहीं करता है कि आप जा सके, या घर की मजबूरियां आपको जाने के लिए बाध्य नहीं कर पाती, नहीं जाने देती। या आप लड़की हैं तो आपको घर वाले रोक देंगे, आप पत्नी हैं तो आपको जाने से रोक देंगे, या पत्नी है तो घरवाली आपको रोक देगी, या माँ बाप रोक देंगे, या पैसा, या जो कुछ भी परिस्थितियां। इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई कोई ऐसी छिद्र है, कोई लेकुना है जिसकी वजह से आपकी लगाम आपके हाथ में नहीं है। और जब नहीं है तो गारंटी के साथ में आपका जीवन आपके हाथ में नहीं। और जब आपके हाथ में जीवन है ही नहीं तो फिर आप किस बात की करें कि मैं मेरा जीवन, मेरा ये जीवन आपको सौंप रहा हूँ, ये मेरा जीवन समर्पित कर रहा हूँ, और आज से ये मेरा जीवन आपको समर्पित है। जो आपका जीवन नहीं है, आपका क्या चीज भेंट कर रहे हैं? हड्डियां, रक्त और खून और नाड़ियां तो भेंट करने को फायदा नहीं होगा। ये सब कुछ एक फ्रॉड है, धोखा है। इसलिए धोखा इसलिए छल है कि जब तक आप अपने जीवन को संचालन करने वाले नहीं बन पाएंगे तब तक जीवन का सौंदर्य, जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, तब तक जीवन की पूर्णता आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्या ऐसी कोई स्थिति नहीं है? इसीलिए 10 महाविद्याओं में, जहां काली महाविद्या है, जहां भुवनेश्वरी महाविद्या है, जहां तारा महाविद्या है, वहां सबसे श्रेष्ठ बलगामुखी या बगलामुखी को भी श्रेष्ठतम माना गया है। ये सब महादेवियों में केवल 10 महाविद्याओं से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। तो ये बलगामुखी भी अपने आप में अद्वितीय महादेवी है। अद्वितीय का मतलब है इसके समान कोई देवी है ही नहीं। और इसलिए इसके समान देवी नहीं है कि यही एकमात्र ऐसी देवी है जो आपको समझा सकती है, एहसास करा सकती है। आज तक आपने इस तथ्य पर कभी सोचा ही नहीं कि मेरे जीवन का कोई मतलब भी है, कोई मकसद भी है। आप दौड़ रहे, सुबह उठे, स्नान किया, कपड़े पहने, फिर आप ऑफिस में आए, दुकान में दौड़े और दौड़ते चले गए और 4 लोगों से बात की, कभी 20 रुपए ज्यादा मिल गए तो बहुत खुश हो गए कि आज जो खर्च करके 20 रुपए ले लिए, 20 में गुम गए तो आप उदास हो गए और शाम वापिस हो गए। कोई वैसा ही पूरा 365 दिन का आपका ढला है। जीवन में कोई नवीन पन्ना कुछ लिखा हुआ नहीं है, चांद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपको पूछूं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है हो रहा है। 2 लड़के हो रहे हैं, 2 लड़के हो रहे हैं, 1 लड़की हो रही है, 1 लड़की हो रही है, 4 लड़के 5 लड़का हो रहा था, हो रहा है। पति बीमार है तो है, आप कुछ कर नहीं पा रहे तो लगाम आपके हाथ में ही। जो कुछ हो रहा है बस हो रहा है। शमशान की तरफ जा रहे हैं, जाके सो जाएंगे, एक कफन ओढ़ लेंगे 4, 4.5, 5 फीट का और चले जाएंगे। जैसा एक पशु चला जाता है, गाय चली जाती है, भैंस चली जाती है, बकरी चली जाती है, वैसे आप भी चले जाएंगे। ये कड़वा सत्य है मगर ये सही सत्य है, क्योंकि आपके पैर संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, जीवन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हर क्षण आप वृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षण आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपकी 60 साल उम्र थी, 40 साल पास 20 साल और बाकी रहे, यानी 40 साल आपने संसार की तरफ पांव बढ़ाए। और शास्त्रों में कहा मृत्यु और मां अमृतम गमेगा, मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ना है। शास्त्र तुम्हारा ये कह रहे हैं और तुम अमृत्यु से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। शास्त्र कह रहे हैं तुम अत्यधिक सौंदर्य युक्त बने और आप असौंदर्य युक्त बनते जा रहे हैं। झुर्रियां पड़ती जा रही है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, चेहरे पर मूर्ति छाती जा रही है और एक कसमसाहट है, एक वेदना सी है, क्योंकि आपको रास्ता मालूम नहीं है कि फिर दूसरा रास्ता कौन सा है, कैसे चले उस रास्ते पर। आप अभी कहकर चले जाएंगे कि अच्छा उस रास्ते पर चलो जहां अमृत है। अब उस रास्ते पर चले कैसे जब हमारे पास आर्थिक संपन्नता ही नहीं है, तो उस रास्ते पर कैसे गतिशील हो। आपके पास आने के लिए भी 1000 रुपए कम से कम खर्च होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए 1000 रुपए का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं, मगर
बात होती तो फिर उस श्लोक की रचना नहीं होती। और मेरा जीवन तो 70% शास्त्रों के सम्मत के द्वारा चल रहा है। जो शास्त्रों ने कहा है उसको मैंने आजमाया है, और आजमाने के बाद सब कुछ प्राप्त किया है जो कुछ प्राप्त होना चाहिए। शायद कभी आपने मेरा जीवन देखा नहीं, अत्यधिक विपन्नता से माध्यम से चला हूं। शायद जीवन में सब कुछ संघर्ष, कठिनाई, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने। तुम्हारा तो एक आध शादी की होगी मैंने, अड़चने के साथ बाधा, परेशानी, कठिनाई, हॉस्पिटल, कई पत्नियां हैं मेरे, रोज आती रहती है सामने। मेरे बात की चिंता करता ही नहीं, विचलित नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे श्लोक का मालूम है जो बगलामुखी का सबसे पहला श्लोक है। बगलामुखी का सबसे पहला श्लोक है जो मैंने आपके सामने उच्चारण किया कि लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, और या गुरु है आपका, सही गुरु है तो आपके हाथ में लगाम सौंप दे।